कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे कैंडिडेट से मिलवाने जा रहा हूं जिनका बीपीएससी फाइनली हो चुका है। अगली आवाज़ उन्हीं का रहेगा और वो बताएंगे कि कौन सा पोस्ट उनको मिला है और कैसा उनको लग रहा है रिजल्ट निकलने के बाद। सबसे पहले मैं उनको इस रिजल्ट के लिए मुबारकबाद दे दूं। बहुत बहुत मुबारक अनिल, आपका बीपीएससी में हुआ है और हम लोग की शुभकामना जो आपने इस रिजल्ट को दिया है। आप बताइए कि कैसा लग रहा है अभी आपको? सबसे पहले सर थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे आशीर्वाद स्वरूप मुझे धन्यवाद दिया मेरी सफलता पर। जहाँ तक सवाल है कि मुझे कैसा लग रहा है रिज़ल्ट आने के बाद में, चूँकि ये स्वाभाविक है हर एक इंसान के मन में, हर एक इंसान जो होता है वो उसके लाइफ में कभी कभी एक ऐसी मोमेंट होती है जो कि वन टाइम एक्सपीरियंस होती है। और ये अगर मैं बोलूँ तो मैं उसी से ही इसे कंपेयर करना चाहूँगा कि ये भी मेरे लाइफ की एक वन टाइम एक्सपीरियंस है। शायद मुझे पता था या नहीं पता था, मुझे अभी तक नहीं मैं कुछ कह सकता कि ये मोमेंट आएगी भी नहीं भी आएगी, लेकिन चूँकि अब आज ये मोमेंट आ गई है तो इसको मुझे वो शब्द नहीं मिल पा रहे हैं बोलने के लिए कि इसमें क्या मैं बोलूं, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल ही एक अद्भुत सा एक मोमेंट है मेरे जीवन में और मैं इस मोमेंट को डिज़र्व करता हूँ नहीं डिज़र्व करता हूँ ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का, खास करके मेरे माँ पिताजी, मेरे गुरुजी सर शंभू सर जो कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर हैं, क्योंकि इन्हीं के मार्गदर्शन की वजह से चीज़ें आज हो पाई है संभव। अगर इनका मार्गदर्शन नहीं होता, हर एक पल मेरे साथ नहीं होते, तो शायद ये नामुमकिन सा था कि आप पहुंच पाते हैं। मेहनत हर एक लोग करते हैं, लेकिन उचित मार्गदर्शन एक बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इंसान के जीवन में सफलता पाने के लिए। और मुझे वो मार्गदर्शन हमेशा से मिलता आ रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। और मैं इसलिए मैं अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली समझता हूँ। और रही बात कि कैसी लग रही है कि मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं आप ही के जैसा ही फ़ील कर रहा हूँ जैसा आप फील कर रहे हैं। कि आप लोग सोच रहे होंगे कि अब क्या है, अब तो जॉब हो गया है, अब तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही वो वाली फीलिंग है कि जॉब हो गया। बट मुझे लगता है कि ये जो खुशी होती है ना, वो आप 5-10 मिनट के लिए ही मोमेंट आपके साथ में रहती है कि आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो चीज़ें कि हाँ, आप जिस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे तो वो आखिरकार मिल गई। लेकिन 10 मिनट 15 मिनट बहुत मैक्सिमम हुआ तो आधा घंटा, उसके बाद में आप चीज़ें बिल्कुल ही नॉर्मल सी ही होती है। जो आप रिज़ल्ट के पहले होते हैं वो रिज़ल्ट के बाद में ही होते हैं। जैसे मैं हूँ कि रिज़ल्ट के पहले मैं जैसा था रिज़ल्ट के बाद भी मैं वैसा ही हूँ। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना आपकी, जैसा कि सचमुच में ये पला गया, आपको विश्वास नहीं होता है, क्योंकि बहुत बार आपके पास तक सफलता आती है, आपको छू करके चली जाती है, लगती है जैसे कि आँख में चौली खेल रही है। कभी कभी आपके लिए ये चीज़ें, हमारे लिए ये चीज़ें लगने लगती है कि हो भी पाएगा या नहीं भी हो पाएगा। तो अचानक से जब वो चीज़ें हो जाती है तो हम विश्वास नहीं कर पाते हैं कि हाँ सचमुच में। बिल्कुल ही मेरे साथ भी ऐसा जो रिज़ल्ट आया तो ऑफकोर्स मैं खुश था काफ़ी। तो मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब सच्ची में ये सही है, ये बिल्कुल ही वास्तविक रूप में। फ़नी की बात तो ये है कि मैंने तो अपना, हाँ, चूँकि मैं अपने स्टडी रूम में प्रैक्टिस करता हूँ तो मैंने एक वाइट बोर्ड भी रखा हुआ है, तो उसमें तो मैंने अपना रोल नंबर, नाम और पोस्ट लिख दिया कि सेलेक्टेड, ताकि मुझे सुबह में मैं जब उठूँ तो मुझे ये न लगे कि ये सपना था, क्योंकि सपना में लोग बोर्ड पे नहीं दिखेगा ना, अगर आप लिखे हुए हैं तो मतलब ये वास्तविक है। तो ये एक फ़नी सी मोमेंट जो मुझे चूँकि मैंने किया तो मैं सोचा कि आपसे शेयर कर दूं इस बात को कि मैं आप ही के जैसा ही हूँ। मैं कोई कुछ ये नहीं कि सोफिस्टिकेटेड
चीज़ों को बोलना या करना या कुछ एक्स्ट्रा होना, ये सब कुछ नहीं होती है। आपकी ओरिजिनलिटी है, वही आपकी यूएसपी होती है। और जहाँ तक रही बात सफलता हो पाने की, किसी भी चीज़ को, टारगेट को, ये गोल को अचीव करने की, उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। हमेशा उसका जो एक माध्यम है, रास्ता जो उसका बना हुआ है मंजिल तक पहुंचने के लिए, वो रास्ता तय करना ही पड़ता है। उस रास्ते को हम स्किप नहीं कर सकते हैं। लाइक जैसे हम लोग यूट्यूब में एडवर्टीजमेंट को स्किप कर देते हैं, लेकिन अब यूट्यूब पे भी कुछ आती है ना ऐड, जिसको आप स्किप नहीं करते हैं, आपको देखनी ही होती है। तो ये वही एडवर्टीजमेंट है आपकी जर्नी का, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। सो डोंट थिंक अबाउट गोइंग थ्रू शॉर्टकट, गो विद द प्रॉपर चैनल। सही तरीके से माध्यम से जाएं, और सही माध्यम बिल्कुल ही आसान है। शॉर्टकट में ना हम इधर उधर बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ कर देते हैं कि इसे कैसे शॉर्ट करना है, कैसे याद करना है। अगर उसी को प्रॉपर माध्यम से करेंगे ना तो उतना टफ नहीं होता है, ईजी हो जाता है, बल्कि वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिक होता है चीज़ों को याद करने के लिए। शॉर्टकट में ट्रिक याद करते हैं तो अचानक से भूल जाते हैं, और जब आप भूल गए तो एग्जामिनेशन हॉल में कोशिश करते हैं कि अरे वो ट्रिक नहीं याद आया तो कैसे अब करेंगे, और उसके चक्कर में पैनिक में आकर के कोई दूसरा ट्रिक आ जाता है और रॉन्ग हम लोग करके चले आते हैं। तो हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, चूँकि हम लोग आराम से बैठ कर करके बातें करेंगे, बैठ कर करके कि कैसे कौन से पहलू पे, एग्जामिनेशन के हर पहलू पे, प्रिपरेशन के हर पहलू पे बात करेंगे। हमने जो सीखा है अपने अनुभव के थ्रू, जो हमें गाइडलाइन मिला है, उसको हम शेयर करेंगे। जो भी विद्यार्थी है, खास करके कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन के छात्रों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि चूँकि आप लोग, बहुत लोग हैं जो कि जानते भी होंगे कि हमने ऑफलाइन क्लास भी ली है, बहुत लोग आप में से अटेंड भी आपने किया होगा कि क्या है। तो आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारी चल रही थी क्लासेस। अभी चूँकि स्थिति सामान्य होने का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और जो नियम कानून है हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि हम ही लोग हैं जो कि बाद में फिर पॉलिसी और जो भी लॉ एंड ऑर्डर है वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन ग्राउंड पे। तो हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। तो पेशेंस के साथ में रहना है, मेहनत करना है, और अपने आप पे विश्वास रखना है। उचित मार्गदर्शन में हमेशा उस छाँव में रहना है। कभी भी डिस्करेज नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, और कभी भी साथ नहीं छोड़ना है जो लोग आपको मार्गदर्शन करते हैं। और सबसे बड़ी बात, विश्वास रखना है अपने पे तो विश्वास रखना ही है, जो आपके मार्गदर्शक हैं उन पे भी विश्वास रखना है। क्योंकि जिस समय आपके मन में ये आ जाएगी शंका कि पता नहीं कोई आपका मार्गदर्शन सही से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो उस समय ना आप चीज़ें फिर गलत तरीके से होने लगती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज होने लगता है, आप विश्वास नहीं कर पाते हैं, तो आपकी स्टडी उस लेवल की नहीं हो पाती है जिस लेवल की होनी चाहिए। उसमें उतनी शुद्धता, प्योरिटी नहीं रह जाती है, क्योंकि जहाँ डाउट होता है वहाँ पे फिर सारी चीज़ें ख़राब होने लगती है। ये एक दीमक की तरह है, आपके पास में रहेगा, अंदर रहेगा, आपको लगेगा कि ऊपर से सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर अंदर आपको खोखला कर रही होती है। तो डाउट, एक शंका इंसान के जीवन में एक दीमक की तरह होती है। दीमक को जितना जल्दी से जल्दी हम निकाल देंगे उतना जल्दी हम सुरक्षित रख पाते हैं। तो इसी तरीके से शंका, संदेह, उसको कभी भी नहीं आने देना है मन में। अगर कोई चीज़ ऐसी है तो उसको क्लैरिफाई करना है जिनके साथ में है या जिनके प्रति है, क्योंकि किसी भी चीज़ का क्लैरिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लाइक कि जख्म है तो उसको साफ़ करके हटाना होता है, तब हम मतलब हील कर पाते हैं। तो उसी तरीके से करना है, और हम लोग बहुत जल्द ही मिलने वाले हैं। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ आप लोग के साथ मिलने के लिए कि कब क्लास स्टार्ट होगी, कब से फिर हम लोग मतलब वापस से पुराने समय में हम लोग क्लास ले रहे थे। और इस बार तो काफ़ी अच्छा मतलब और भी प्लानिंग है, कुछ सर सोच रखे हैं, और सर के मार्गदर्शन में हम लोग, लगता है कि नेक्स्ट 67th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाली है, तो उसमें तो बहुत सारी रिज़ल्ट आने वाली है, आपकी रिज़ल्ट आने वाली है। मैं तो बैठा हूँ कि अभी तो मेरी टर्न है कि मैं आपको मिठाई खिलाऊँगा। अगली बार तो मैं आपसे मिठाई खाने के लिए काफ़ी उत्साहित हूँ। तो आप भी हमारी जगह पे यहाँ पे बैठने वाले हैं अगली बार, और हमसे जितना हो सकता है मैं अपना अनुभव, अपना जो भी नॉलेज है आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन आप विश्वास रखें, पढ़ाई पे ध्यान रखे हुए, और कैंपस में से बने हुए रहें, क्योंकि हम एक परिवार हैं। कैंपस एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, और परिवार में सारे लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, तभी वो परिवार होता है। इसलिए हम
आपकी सहायता करेंगे और आप हमारी सहायता करेंगे। हम एक दूसरे की सहायता करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही है हमारा मूल मंत्र भी कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन का। अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए, कहाँ घर हुआ, मम्मी पापा क्या करते हैं? देखिए, जहाँ तक फैमिली बैकग्राउंड की बात है सर, तो सब कुछ आपको पता है, छुपा नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बंधु हैं, वो लोग नहीं जानते हैं। तो ये उचित है कि आपने ये हमसे सवाल कर लिया। तो मेरा नाम तो आप सब लोग को पता हो गया कि मेरा नाम अनिल कुमार है। बेसिकली मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव जो है वो शाह मोहम्मदपुर पड़ता है। हमारी माता जी जो हैं उनका नाम प्रतिमा देवी है और वो एक आंगनवाड़ी सेविका हैं। तो मैं काफ़ी ही गर्व करता हूँ। और मेरे पिताजी हैं, उनका नाम रामरूप कुमार रंजन है। और पहले तो वो कंपाउंडर का काम करते थे होम्योपैथिक क्लिनिक में, लेकिन अभी कुछ सालों से चूँकि वो गांव में रह रहे हैं तो अभी किसानी का काम करते हैं। तो अभी देखा जाए तो मैं प्योर एक लोअर, इवन बिलो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। भले ही मैं गांव में नहीं रहा, मेरे माता पिता ने काफ़ी चीज़ें मुझे पढ़ने के लिए सारी सुविधाएं दी, लेकिन मैं अपने आप को गांव से ही जुड़ा महसूस करता हूं। तो ये हमारी फैमिली बैकग्राउंड है। और मेरे जीवन में माँ बाप जो गुरु हैं उनका तो योगदान रहा ही है। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ अगर तो मेरी माता जी का बहुत हाथ रहा है। वो हमारी घर की वो पिलर हैं और उन्हीं की वजह से, उनके एनकरेजमेंट की वजह से मतलब मुझे आज ये कभी भी महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेला हूँ या फिर ये चीज़ें कैसे होगी नहीं होगी। बस मेरी माँ ने एक ही चीज़ बोला था कि तुम्हें नहीं सोचना है, तुमको करना है, तुमको पढ़ना है, बस यही करना है। तो वही बैकग्राउंड हमारा आपका एक ही है। हम कोई धनाढ़ घर से नहीं आते हैं, खाटी गांव औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से आता हूं मैं। तो ये है, एक कंपाउंडर का बेटा हूं, एक आंगनवाड़ी सेविका का बेटा हूं। और क्या, हमारी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है जो कि मैं बताऊं आपको। तो रात में आप क्या कैसे किए अनिल? जैसे जब रिजल्ट पता चल गया आप सो गए, सुबह उठे तो क्या क्या किए अभी तक? सर जैसा है कि मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे बोलूँ तो मैं इंसान स्पिरिचुअलिटी में मैं बिलीव करता हूँ। मतलब आस्था है। स्पिरिचुअलिटी मतलब एक खाटी जैसा नहीं कि एक रूढ़िवादी की डेली सुबह उठना है, डेली पूजा करना है, ये करना है। मैं जिस दिन मेरा मन करता है मैं पूजा करता हूँ, जिस दिन मेरा मन नहीं किया तो नहीं पूजा किया। लेकिन मैं जब करता हूँ तो मैं दिल से करता हूँ, मेरी आस्था प्योर होती है। और ये तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा ही पल था। तो और ऐसे मोमेंट में मैं भगवान को, मतलब मेरे जो आराध्य हैं, मैं उनको याद ना करूं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल ही आम लोगों की तरह मैं भी हूं और आम लोगों के जैसा ही मैंने भी व्यवहार किया। मेरी रिजल्ट आई, सुबह उठा, नहा धो करके पूजा पाठ किया। चूँकि हमारे यहाँ, मैं जिस जगह पे भी रह रहा हूँ, गया में रह रहा हूँ, तो ये तो चूँकि वर्ल्ड फेमस है, मोक्ष की धरती है। और गया में रह करके मैं विष्णु पद ना जाऊँ हो ही नहीं सकता। तो मैं वहाँ गया, मैं धन्यवाद ज्ञापन अपना किया। और मैंने आज भी मैंने मन्नत मांगी है कि अभी तक तो पूरा भी नहीं हो पाया है जर्नी, बस आशीर्वाद बनाए हुए रखें ताकि और भी चीज़ें कर पाऊँ जो मैं सोच रखा हूँ बस। और जल्दी से स्वस्थ हो जाए लोग, जल्दी से सामान्य जीवन में लोग आ सके। करके वापस आया, नाश्ता किया और आपके पास आ रहा हूँ सर। चूँकि गुरु और भगवान से ऊंचा दर्जा गुरु का है। अभी आपसे मिलने के लिए आया सारे लोग। अभी तो मैं ज़्यादा लोगों को बताया, इवन इनफैक्ट मैंने अपनी माँ बाबूजी को भी मैंने नहीं बताया कि मेरा रिज़ल्ट आ गया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मोमेंट, जिस चीज़ का मैं जितना शायद नहीं इंतज़ार कर रहा था बेसब्री से, शायद वो इंतज़ार कर रहे थे जब उन्होंने मुझे अपना गर्भ में ही रखा था। तभी से, जब मेरी इस धरती पे मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तभी उन्होंने सोचा होगा कि मेरा बच्चा है, आएगा तो ऐसा होगा ऐसा होगा। तो उस मोमेंट को मैं देखना चाहता हूँ
उस एक्सप्रेशन को मैं फील करना चाहता हूँ, और ये मैं एक बार ही शायद फील कर पाऊँगा, एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको खोना नहीं चाहता। तो इसलिए मैंने बताया नहीं है, अपने मम्मी को पापा को नहीं बताया है। मैं चूँकि वो लोग गांव में रह रहे हैं, तो मैं वहाँ जाऊँगा, उनको बताऊँगा, मैं उनको फील करूँगा वो कैसा महसूस, वो कैसा एक्सप्रेशन, मैं उस चीज़ को देखना चाहता हूँ। तो मैं तो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा कि मैं कब जाऊँ। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, चूँकि कुछ बहुत लोगों को पता है कि मैं प्रिपरेशन कर रहा, और आज तो सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से जल्दी से पता चल जाता है लोगों को रिज़ल्ट आ चुका है। तो बहुत सारे हमारे शुभचिंतक हैं, मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं जानने के लिए कि मतलब क्या हुआ नहीं है। मैं तो अभी उनका फ़ोन उठा नहीं रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं मम्मी पापा को बताऊँ, उसके बाद मैं सबसे, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं पहले। तो इसलिए मैं उनसे मिलूँगा, तभी मैं सब लोगों को रिप्लाई करूँगा, और सबसे पर्सनली मैं मिलना चाहता हूँ। फ़ोन पे तो बात होती है हमेशा, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, बहुत लोगों की कंप्लेन भी रही है कि कभी फेस्टिवल में नहीं आता है, कोई पर्व त्यौहार में नहीं आता है, सोशलाइज नहीं है, पढ़ता है, पता नहीं किस तरीके से रहेगा, आगे परिवार को देखेगा, चलेगा। तो आज हमारे लिए सारा त्यौहार एक ही दिन है, हो गया है, होली दिवाली। अब सारा सबका जितना भी कसर बाकी रहा है तो एक साथ मनाएंगे करेंगे। तो अभी ये है फीलिंग। अभी आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, और जब मिलेंगे काफ़ी जोश खरोश के साथ में 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम देना है और निकालना है, देना सिर्फ नहीं है। अभी हमारे पास टाइम भी, अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो आप लोग एकदम एनर्जी से फुल हो जाइए कि जिस दिन हम लोग क्लास में मिलेंगे ना, बिग बैंग की तरह एकदम विस्फोट करेंगे, और उस एनर्जी के साथ में एकदम लगना है। 67th बीपीएससी का रिज़ल्ट चाहिए, है ना, आपको रिज़ल्ट चाहिए। और हम हैं, सर हैं साथ में, हम लोग सब आपस में मिल करके करेंगे ना, जो भी चीज़ चाहिए, जो भी करेंगे। और एक बार फिर से कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन को मैं तहे दिल से, इस परिवार को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि इन्होंने मेरी जर्नी में हमारा हर पल साथ दिया। और शायद मैं इस साथ के लिए मेरे पास धन्यवाद शब्द एक छोटा सा शब्द है, लेकिन फिर भी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं किसी के प्रति। तो यही एक धन्यवाद वो शब्द है। और हम लोग मिलते हैं कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन में, और फिर आगे हम लोग कार्य करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।